आए हुए सभी हमारे डॉक्टर्स की टीम, खास तौर से हमारे अशोक सर, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ। सौभाग्य की बात यह है कि जब अपने सैलेंट पब्लिक स्कूल का शुभारंभ हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तो सर के हाथ वही हुआ था। साथ में जो हॉस्पिटल स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं शमशे आलम सर, इनकी भी उपस्थिति हुई थी। खुशी की बात यह है कि हमारे सर अशोक सर की जो डॉक्टर हुई बेटी डॉक्टर अपराजिता जी, वो की ओपनिंग समारोह में उनकी भी उपस्थिति हुई थी, वो भी आई हुई हैं, आपके सामने रूबरू होंगे। आप लोगों को ये पता है कि सही उपचार के लिए सही डॉक्टर का चयन करना बड़ा कठिन होता है, और ये इस तरह का एक व्यापार हो गया है। आप लोग इससे अवगत होंगे। इस प्रकार आप लोगों का जांच वगैरह सारी चीजें जीत हो जाती है, जो आप लोग सक्षम नहीं होते और समाज के किसी व्यक्ति से मदद भी लेनी पड़ती है। तो स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल का माने तो मैं फाउंडर मेंबर हूँ, शुरू से मैं जुड़ा हूँ, और हमारी तरफ से जो भी होता है सर के सहयोग से, जो भी मरीज जो भी पेशेंट का मेरे पास कॉल आता है कि आपका स्वामी विवेकानंद में पहचान है, आप परिचित है, मेरा कुछ उपचार करवा दीजिए, कुछ उसमें डिस्काउंट करवा दीजिए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करवाता हूँ और पूरी तौर से उनको डिस्काउंट मिलता है। अपने पंचायत से नहीं बल्कि दरभंगा जिला से भी मेरे पास कॉल आता है और पूरा सहयोग उनका हॉस्पिटल की ओर से होता है। मिनिमम में इलाज उनका होता है। सर स्वामी विवेकानंद जी के फॉलोवर हैं। वो जो आम जनों के लिए, मानवता के लिए जो विचार रखते थे, मैं समझता हूं कि आज हमारे जिला और हमारे देश में, हमारे जिला में खास तौर से मैं समझता हूं कि आज के स्वामी विवेकानंद होंगे तो हमारे सर होंगे। क्योंकि मैं एक बात अपनी बता दूं, खास तौर से पूरी दुनिया झेली है। इत्तेफाक से, खुदा की मर्जी से मैं भी इन्फेक्टेड हो गया था कोरोना काल में। कौन किसको पूछता है, उस कंडीशन में अपने भी अपने नहीं होते हैं, अपने भी प्राय हो जाते हैं। वो बीमारियां ऐसी थी कि खबर लेने वाले नहीं होते थे। मैं भी काफी हिम्मत हार चुका था। उस समय में सर मुझे कॉल करते थे, सबसे बड़ी बात होगी, सर कॉल करते थे, चांद बाबा कैसे हैं आप? तो मेरी स्थिति जो थी मैं बताता था, सर बाबा आप ठीक हो जाएंगे, चांद बाबू आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी इस तरह का क्रिटिकल मैटर हॉस्पिटल आपका है, ऑक्सीजन वगैरह की भी कभी जरूरत होगी, सारा यहाँ आपको चिंता नहीं करना है। फिर सर 2-4 दिन के बाद ही मुझे कॉल करते थे। मैं सर के मानवता की बात बता रहा हूँ उनसे। फिर कॉल करते थे, चांद बाबू कैसे हैं आप? कुछ रिकवरी वहां सर कुछ राहत है? बहुत खुशी की बात है, चांद बाबू आप ठीक हो जाएंगे, अल्लाह पर आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे खबर लेने वाले व्यक्ति धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं, जो इस कंडीशन में भी। तो इससे ये समझ में आप लोगों को आ रहा है कि सर कितने मानवतावादी हैं। यहाँ फ्री सेवा शिविर करने के लिए हर लोगों को, हर व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता है। ये सही है कि हमारे स्कूल पे कुछ चुने, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इस टैलेंटेड पब्लिक को चुने, क्योंकि हमारे पंचायत कटासा का कुछ उपचार हो जाए। काफी गरीब गुरबा लोग भी हैं जो परेशान होते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मरीज को, मैं पहचान भी रहा हूँ कि उनकी परेशानियां क्या है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उनका सही उपचार हो सके। तो पूरी डॉक्टर की टीम यहाँ, कुछ लोगों के मन में है, आप लोग भी यहाँ से जाएंगे तो इस मैसेज को आप आगे बढ़ाएंगे कि किसी के मन में है कि पैसा लग जाएगा, बाद में वहाँ जो हॉस्पिटल में भी पैसा लगेगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। ब्लड जांच, अल्ट्रासाउंड,
एक्सरे, इवन आपको अगर किसी को खुदा न करे ऑपरेशन की जरूरत होगी तो वो भी फ्री होगी, एकदम निःशुल्क, कोई फीस नहीं। यहाँ से लेकर के हॉस्पिटल तक इस तरह का कंडीशन अगर होगा तो आप लोगों को पेपर बना करके दे दिया जाएगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, फ्री उपचार होगा, है ना सर? तो इस तरह का कोई संदेह मन में नहीं रखना है। जब एस्टेब्लिश पीरियड में सर मुझे कॉल करते थे, मैं सर की नीयत की बात बता रहा हूँ, कितनी मजेदार बात होगी, आप सुनेंगे। हर लोगों के मन में ये चीजें नहीं होती। वो लाइन मुझे बहुत प्रभावित किया। सर पूछते थे, चांद बाबू स्कूल का क्या हाल है, कितने स्टूडेंट्स हुए? मैं बताता था, सर 80 हो गए, 100 प्लस हो गए, 200 हो गए। सर चांद बाबू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। फिर 6 महीने बाद कॉल करते थे तो हमने कहा कि ऐसा है, तो सर बड़े खुश होते थे और कहते थे सबसे बड़ी बात कि चांद बाबू ईमान से अगर कोई भी चीज आप करते हैं तो उसमें खुदा साथ होता है। तो बिल्कुल ये सच्चाई है। ऐसे ऐसे लोग धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। और मैं ज्यादा समय क्या लूं, इन लोगों की समय बहुत कीमती है जो हमारे बीच आए हैं। और मैं भी इस सोच से कि अपने पंचायत का कुछ कल्याण हो जाए, स्वास्थ्य संबंधित फ्री सेवा शिविर लगा है, आप लोग निश्चित होकर के बारी बारी से आप अपना 4 बजे तक होगा। और अगर कुछ समय मरीज अगर बढ़ जाएंगे तो 4 से 5 भी बढ़ सकता है, लेकिन आप लोग का सही उपचार होगा, उसके बाद ही यहाँ से ये सभा समाप्त होगा। तो मैं इसी के साथ अपनी मॉर्निंग को विराम देता हूँ। और इन लोगों का डॉक्टर आतिक खैतान सर हैं, इनको कौन नहीं जानता है। और ऐसे ऐसे लोग हमारे गांव ग्राम में आकर के समय दिए हैं, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी को भी किसी प्रकार कभी किसी परेशानी हो तो एक छत के नीचे अगर सारी सुविधाएं मुहैया हो तो एक बार जाना चाहिए वहां जरूर, इस शिविर के अलावा भी। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रभात जी, अब डॉक्टर